आज हम लोग कक्षा 12 के अंतर्गत जीव विज्ञान बायोलॉजी विषय में लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट को पुष्पीय पौधों का जीवन इतिहास भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन भी इसी चैप्टर का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियो के संरचना और इसके विकास के अध्ययन की शाखा को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। पंचानन माहेश्वरी को भारतीय एम्ब्रियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पंचानन माहेश्वरी। तो पंचानन माहेश्वरी ने अब यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और इन्होंने इसके बारे में 2 किताबें लिखी हैं। तो नंबर 1 पर एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म 1950 और दूसरी किताब यहाँ पर लिखी है रिसेंट एडवांस्ड इन द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म 1963। अब देखते हैं यहाँ पर जो जिस फ्लावर का अध्ययन करना होता है उस फ्लावर में कौन कौन से भाग होते हैं। तो हमें इन फ्लावर्स के जब भागों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी तभी हम यहाँ पर इस चैप्टर को और आगे विस्तार से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों ने सभी ने फ्लावर को तो देखा ही है, छुआ भी है, हाथ में लिया भी है। तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो जब हम फ्लावर को हाथ में पकड़ते हैं तो उसकी डंठल को पकड़ लेते हैं। तो उस डंठल को हम यहाँ पर पेडाइकल या वृंत कहते हैं। इसी के बाद में जब पुष्प की कली बंद होती है तो बंद होने पर कली हमको हरे रंग की दिखाई देती है, तो वहाँ पर हमें कैलेक्स का ही भाग दिखाई देता है। तो कैलेक्स की एक पंखुड़ी जो दिखाई देती है, इस कैलेक्स की एक इकाई को हम सेपल कहते हैं जो हरे रंग की होती है। यह कली की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। पुष्प के खिलने के समय जब यहाँ पर अंदर से रंगीन भाग निकलते हैं, क्योंकि फ्लावर हमारे कई रंगों के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग रंग के और संख्या में काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर जो भाग रंगीन निकल आते हैं उनको हम यहाँ पर करोला कहते हैं। यहाँ पर रह गया थोड़ा सा, ये भाग हमारा करोला कहलाता है। इसकी इकाई यहाँ पर हमारी जो है पेटल होती है। इसकी इकाई क्या होती है? पेटल होती है। रंगीन भाग की इकाई पेटल है। अब इसी के जस्ट बाद में देखते हैं कि यहाँ पर फ्लावर में और कौन सा। तो सबसे पहले बाहरी चक्र जो हमारा होता है कैलेक्स होता है, दूसरा चक्र हमारा होता है करोला होता है, और तीसरा वर्ग जो हमारा यहाँ पर है वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एंथर होता है। एंथर द्विकोष्ठकी हो सकता है, एक कोष्ठकी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बाद अब देखते हैं, एंथर नीचे की ओर एक फिलामेंट के द्वारा कनेक्टिव से जुड़ा होता है। कहाँ से जुड़ा होता है? कनेक्टिव से जुड़ा होता है। तो जब एंथर कनेक्टिव और फिलामेंट एक साथ होते हैं तो ऐसी बनी हुई संरचना को हम एक स्टेमिन कह देते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? एक स्टेमिन कहते हैं। और स्टेमिन को ही हम मेल सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। इस स्टेमिन के समूह को एंडोसियम कहा गया है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर हमारा हो गया। इसी के बाद में अगला हमारा भाग जो होता है वह यहाँ पर हमारा कहलाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम आर पिस्टिल्स या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? गाइनोसियम आर पिस्टिल्स। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले ऊपर की ओर एक भाग हमारा स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा के जस्ट नीचे एक लंबी नलिका के समान भाग हमारा यहाँ पर ये स्टाइल होती है, और नीचे की ओर फूला हुआ भाग बड़ा सा जो दिखाई देता है यह भाग हमारी ओवरी कहलाती है, या इसी को हम अंडाशय भी कहते हैं। जब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी एक साथ होते हैं तब इसी को हम यहाँ पर गाइनोसियम और पिस्टिल्स कहते हैं।
तो अब यहाँ पर देखना यह है कि ओवरिक थैलेमस के पेडाइकल के ऊपर यहाँ पर हमारा थैलेमस लगा होता है और थैलेमस के ऊपर ही सभी चक्र यहाँ पर लगे हुए पाए जाते हैं। तो इसमें कैलेक्स और करोला को एसेसरी फ्लोरल वर्ल कहा गया है, जबकि एंडोसियम एंड गाइनीशियम को नेसेसरी। देखिए यह पॉलिनेशन में सहायता करने का काम करते हैं। कैलेक्स जो है पुष्प की फ्लावर की सुरक्षा करने का काम करता है। करोला जो है वो कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। एंथर्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करके 2n कंडीशन जाइगोट का निर्माण करने का काम करती है। ओवरी के अंदर की ओर एक भाग हमारा उपस्थित और होता है। इस संरचना को हम यहाँ पर ओव्यूल कहते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर? ओव्यूल कहते हैं। और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक भाग हमारा उपस्थित होता है। तो यहीं पर और निम्न भाग होते हैं, तो अभी थोड़ा सा बताए दे रहे हैं। यहाँ पर जगह न होने की वजह से यहाँ पर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर होता है 2 नीचे सिनर्जिड सेल्स होती है, एक फीमेल सेक्स सेल्स यहाँ पर एग सेल होता है, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पर पाए जाते हैं। ऊपर की ओर यहाँ पर हमारा एंटीपोडल ऑपरेटस उपस्थित होता है। जिस फल के निर्माण में तो थोड़ा सा यहाँ पर और जानकारी ले लेते हैं कि फल किसे कहते हैं। वास्तव में आकार में जब ओवरी मांसल और जूसी होकर के बड़ी हो जाती है तो फल का निर्माण या फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ओवरी से विकसित होने वाले फलों को हम ट्री फ्रूट्स कहते हैं, शक्त फल कहते हैं। यदि ओवरी के अतिरिक्त पुष्प का कोई भाग हमारा यहाँ पर मांसल और जूसी होकर के आकार में बड़ा हो जाता है तो ऐसे फलों को हम फॉल्स फ्रूट या असत्य फल कहते हैं। असत्य फल के अंतर्गत यहाँ पर जैसे कि लीची आ जाता है। लीची का खाने वाला भाग एरिल होता है। अंजीर ये भी असत्य फल के अंतर्गत आ जाता है। अंजीर में यहाँ पर रिसेप्टिकल्स मांसल और जूसी होकर के आकार में बड़ा हो जाता है। अब इसी के जस्ट बाद यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में 2 चीज़ें मेन होती हैं। तो यहाँ पर क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होता है पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी माने जान सकते हैं यहाँ पर कि 2 स्टेजें होती हैं, एक के बाद दोनों स्टेजें आ जाती हैं। तो पीढ़ी एकांतरण में एक स्टेज हमारी है स्पोरोफाइट स्टेज। कौन सी स्टेज है यहाँ पर? स्पोरोफाइट स्टेज। यह स्टेज हमारी 2nr डिप्लॉयड होती है। 2n का मतलब होता है जिस कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं उसको हम यहाँ पर डिप्लॉयड या द्विगुणित कहते हैं। तो पौधे में रूट, स्टेम और लीफ एंड फ्लावर इन सभी की कोशिकाएं वेजिटेटिव सेल्स होती हैं और वेजिटेटिव सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या जोड़े के रूप में ही पाई जाती है। इसीलिए ऐसी स्टेज को हम डिप्लॉयड स्टेज कहते हैं। इसी के बाद जस्ट दूसरी स्टेज हमारी यहाँ पर आती है गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज में गैमीट का निर्माण होता है। गैमीट माने युग्मक, युग्मक माने मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। गैमेटोफाइट में क्रोमोसोम की संख्या स्पोरोफाइट की अपेक्षा आधी रह जाती है, अर्थात इसीलिए इसे यहाँ पर हम हैप्लॉइड कहते हैं। अर्थात इनमें क्रोमोसोम की संख्या जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है। एंजियोस्पर्म हाईली डेवलप्ड स्पोरोफाइट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बहुत अधिक मात्रा में स्पोरोफाइट अवस्था विकसित होती है एंड हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। और यहाँ पर गैमेटोफाइट अवस्था बहुत अधिक छोटी होती है या कम होती है। अल्टरनेशन टू ईच अदर, अर्थात यह दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती रहती हैं।